हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 13th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको लेके आता हूँ हमारे वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है जहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स थे, ID, नेम एंड प्रोफेशन। तो चलिए यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करते हैं, पोजिशन, जहाँ पर हम यूज़र का पोजिशन बताएंगे कि वो जूनियर है या सीनियर है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं पहला जो यूज़र है इसको एक कॉलम और एक्स्ट्रा देता हूँ TD के अंदर, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ ही इज़ ए जूनियर। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं जूनियर। सेव कीजिए तो देखिए यहाँ पर हर्ष के लिए एक जूनियर वाला सेल एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। इसी तरह हम दर्श के लिए भी ऐड कर देते हैं, लेट्स से ही इज़ ऑल्सो अ जूनियर। सेव कीजिए तो देखिए जूनियर आ चुका है। और यहाँ पर पुलकित के लिए भी हम एक और सेल ऐड कर देते हैं जिसमें हम इसको दे देते हैं ही इज़ अ सीनियर। सेव कीजिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम आ चुका है जहाँ पर हमने जूनियर, जूनियर एंड सीनियर लिख दिया है, राइट। अब देखिए जो यहाँ पे प्रोफेशन वाला कॉलम है, इसके बाद पास हमारे पास एक एम्प्टी जगह बची है, यहाँ पर हमारे पास कोई सेल नहीं है। वो इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम्स है जो हमने टी हेड के अंदर देके रखे। यहाँ पर हम चौथा कॉलम ऐड नहीं करना चाहते। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोफेशन के साथ ही स्लैश करके लिख देता हूँ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। सेव कीजिए तो देखिए इससे भी हमारा जो प्रॉब्लम है, ये हम चाहते हैं कि जो कॉलम है पर्टिकुलर स्ट्रेच हो जाना चाहिए यहाँ तक, ताकि हम प्रोफेशन और पोजीशन दोनों को एक ही कॉलम में मर्ज कर सके, राइट। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉल स्पैन। अब कितने कॉलम्स को आप चाहते हैं कि ये मर्ज हो जाए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। सेव कीजिए और बूम गाइस, देखिए क्या हुआ। यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए अब ये प्रोफेशन और पोजीशन इन दोनों को इसने ये दोनों कॉलम की जगह को साथ में मर्ज कर दिया, यानी कि वो इतना बड़ा हो गया कि नीचे के जो 2 कॉलम्स है वो उसको वो मैच कर गया, वो पर्टिकुलर एक कॉलम। चलिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर अगर मैं इसे हटाता हूँ अभी के लिए, सेव कीजिए तो देखिए अभी तक क्या था, ये जो पोजीशन वाला जो कॉलम है, प्रोफेशन और पोजीशन वाला, राइट। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक सेल की जगह एक्स्ट्रा है, जो कि क्यों आई है, क्योंकि हमने नीचे एक्स्ट्रा सेल्स ऐड करे, राइट। तो उस जगह को अगर हमें चाहते हैं कि ये वाला जो सेल है, ये वाला, वो उस जगह को भी ऑक्यूपाई कर ले, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टी एच के अंदर फिर से कॉल स्पैन, और कितने सेल्स, वो कितनी सेल्स की जगह को ऑक्यूपाई कर ले, अपनी खुद की जगह और साथ साथ उसमें पास वाले की जगह। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। सेव कीजिए और देखिए वापस से हमारा ये काम करा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ गाइस कि देखिए हर्ष और दर्श ये दोनों जूनियर पोजीशन पे, राइट। तो दोनों ही जूनियर है, ये भी जूनियर है और ये भी जूनियर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग नहीं रखना चाहते दोनों में कि जूनियर जूनियर, आप चाहते हैं कि दोनों का एक साथ मर्ज हो जाए और एक ही बार जूनियर लिखा है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं रो स्पैन एट्रीब्यूट। तो इस चीज़ को अगर हम चाहते हैं कि ये हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दर्श वाले में हमने जूनियर ऐड करा था, इस कॉलम को आप हटा दीजिए। हटा दिया, सेव किया। अब देखिए यहाँ पर इस जूनियर के नीचे हमारे पास कुछ एम्प्टी जगह है जहाँ पर सेल हम स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने कॉल स्पैन के थ्रू उस सेल को स्ट्रेच किया था, उसी तरह से हम रो स्पैन के थ्रू सेल को नीचे की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं कि दो सेल की स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, ये जो हमारे पास जूनियर था यहाँ पर हर्ष वाला, इसके अंदर हम ले देते हैं एक एट्रीब्यूट रो स्पैन। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि ये 2 सेल्स की जगह ऑक्यूपाई कर ले, तो यहाँ लिख दीजिए 2। सेव कीजिए और देखिए गाइज यहाँ पर इसने जूनियर को नीचे की तरह स्ट्रेच कर दिया। तो आप देख पा रहे कि हर्ष भी वेब डेवलपर है, दर्श तो सीए है, पर दोनों ही जूनियर लेवल के हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट अपने टेबल के अंदर ऑन योर वेब पेज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।